तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम लता नायर है। मानेसर से बिलोंग करती हूँ। एंड आज एक जीरो से अपने लाइफ का करियर स्टार्ट किया था। रीस्टार्ट किया था अपना काफ़ी करियर गैप के बाद। और आज ये कम्युनिटी में एनरोल करके मेरा वापस से कॉन्फिडेंट गेन हुआ है। डिजिटल स्किल्स सीख कर आज मैं डिजिटल कोच बन गई हूँ, जिसमें मैंने पूरा पैशनेट होके कंसिस्टेंसी के साथ अपने सीनियर मेंटोर को बिलीव करके और अपने खुद के स्किल्स पर मैंने प्रैक्टिस करके आज घर बैठ के इनकम सोर्स जनरेट कर रही हूँ। तो आज का जो सेशन है वो है रेशियो एंड कैलकुलेशन। क्योंकि अगर हम एक बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। दूसरा, अपने आप पे बिलीव होना चाहिए। और तीसरा, उस बिजनेस का रिजल्ट अगर हमें समझ आ गया कैसा होता है तो वो हम फिर लाइफ लॉन्ग सक्सेस ले सकते हैं। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और हमें रेशियो कैलकुलेशन ही नहीं पता, किसी भी चीज का कुछ भी कर रहे हैं, अगर उसका रेशियो और कैलकुलेशन नहीं पता तो हमें काफी हर्डल्स या कुछ भी रुकावटें या नेगेटिविटी कुछ भी आ जाता है तो हम लोग एकदम डर जाते हैं। और फिर लगता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये हमारे लिए नहीं था, बहुत कोशिश किया कुछ नहीं हो रहा, ऐसे नेगेटिविटी आती है। तो आपको कोई भी बिजनेस करना है तो रेशियो कैलकुलेशन जानना है। ऐसे ही हमारे भी इस बिजनेस में जो हमारा डिजिटल स्किल्स सीख कर हम एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर, राइट। तो उसमें भी रेशियो कैलकुलेशन कैसा होता है वो मैं आप स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो बीच बीच में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो चैट बॉक्स में फटाफट से आपने लिखना है, एक्टिव रहना है। तो जितना एक्टिव रहोगे, जितना लाइव रहोगे, उतना आपको समझ आएगा कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट करने के पीछे रीजन होता है, पर्पस होता है। और उसको अंजाम देने के लिए हमें एक एक्शन फॉर्म में लेके आना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है। क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है अगर हमने सिस्टम और डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ इस वर्क को, इस कॉन्सेप्ट को समझ के उसको अगर अप्लाई किया तो आप लाइफ लॉन्ग आप यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो भी पैसिव, राइट। तो मैं आप स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मुझे बता देना स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं। ओके ओके। यस। डन। ठीक है। तो ये है रेशियो एंड कैलकुलेशन, राइट। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं जो हमारे 9 प्रिंसिपल है। क्योंकि माइंडसेट का सारा खेल माइंडसेट का होता है। आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा, जैसा सोचोगे वैसा होगा, राइट। तो हमारा जो 9 प्रिंसिपल है, ट्रुथ। तो हमें ना इथिकल वर्क करना है। सबसे पहले हमें कोई झूठ बोल के नहीं लाना किसी को। इथिकल वर्क करना है, सिंसियरिटी के साथ वर्क करना है, ट्रांसपेरेंसी के साथ वर्क करना है, राइट। दूसरा है हमारा लव, जिसमें हमें पूरा किसी को भी ब्लेम नहीं करना है कि ये मेरे से नहीं हो रहा या मुझे ऐसा हो गया। ना ब्लेम करना है, ना ही कंप्लेंट मोड में जाना है। आपको अपने काम से प्यार करना है। एक बॉन्ड, जिससे भी आप बात भी कर रहे हैं ना, तो एक एक नेचुरल लगना चाहिए कि हम वाकई में हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग हैं मिशन ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, राइट। हम लोग लोगों को एम्पावर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? पहले हमने खुद सीखा, अपनी वैल्यू बढ़ाई, हमें अच्छा लगा, तो हमारी जो लाइफ आज ट्रांसफॉर्म हो गई है, वही एग्जाम्पल हम सामने वाले को दे रहे हैं। और अगर उसको देख के अगर उसकी लाइफ भी चेंज हो रही है, और वही चीज हम पूरा स्प्रेड कर रहे हैं थ्रू ऑल ओवर इंडिया, जिसमें हम आज घर बैठ के ही इनकम सोर्स ले रहे हैं, सिर्फ 2 से 3 घंटे रह के। हम लोग एक 90 डेज के प्रोग्राम को सीख के अगर इनकम सोर्स जनरेट कर रहे हैं तो नुकसान क्या है, राइट। तो हमारा जो सर्विस है क्या है? हम लोग पूरा जो अपना जो हमारा फोकस होता है वो वैल्यू को देना है। उसको हर जगह वैल्यू देनी है, खुद की भी वैल्यू बढ़ानी है, सामने वाले को भी वैल्यू देनी है। ताकि उसको जो लगे कि आते ही उसको जो हमारे सेशंस है, उसको लगना चाहिए कि अरे इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो उसके लिए आपको भी जानना बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट है क्या, राइट। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, पावर। आपको यहाँ पे जो पावर है ना, जो एनर्जी है, वो कैसी देनी है? आपको स्पीड मेंटेन करना है। आपको यहाँ पे शॉर्टकट मेंटेन नहीं करना, आपको यहाँ पे स्पीड मेंटेन करना है। जिसको हम आपको सिखा रहे हैं उसको साथ के साथ इंप्लीमेंट करना है।
आपको यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो बेशक थोड़ा लेट आएगा, बट जो एक्शन आप लोगे उसको फास्ट इंप्लीमेंट करना है, राइट। फिफ्थ इज डिवोशन। डिवोशन में आपको क्या है, पूरा सिंसियरिटी के साथ, आपको कंसिस्टेंसी के साथ, डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, कमिटमेंट के साथ, फोकस के साथ आपको यहाँ पे वर्क करना है। क्योंकि यहाँ पे एक ही बुक पढ़नी है आपको, रिपीटिशन करनी है आपको। क्या है, डिजिटल स्किल्स। वो स्किल्स की प्रैक्टिस कर करके, एक्सपीरियंस लेके आपको अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करनी है और मैग्नेटिक मार्केटिंग करनी है, जिससे हम हाई डिजिटल स्किल्स लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वो कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, वो पूरा प्रोसेस है। तो पहले आपने खुद सीखा। और सिक्स इज अवेबिलिटीज। अवेबिलिटीज क्या होता है कि आपको यहाँ पे ना पार्टिसिपेट करना है। बैंक बेंचर नहीं बैठना, मतलब पीछे बैठ, मतलब हमेशा खाली सुनते रहना है। खाली देखने से, सुनने से काम नहीं बनेगा। आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आपको आगे आना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा। जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपको प्रमोशन करने के लिए बोल रहे हैं तो आपको हर जगह प्रमोट होना है। आपको अगर कुछ भी बोल रहे हैं हॉट एंड वार्म में कैसे बात करना, तो वैसे ही बात करना है, क्योंकि लोगों को आजकल सीधी बात सही नहीं हजम होती है। उनको लगता है अपना कोई फायदा है, राइट। तो आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। जो आता है आगे आओ, पार्टिसिपेट करो, दिखो, नजरों में आओगे तो भी तो आगे सेल्फ ब्रांडिंग होगी। और अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि आपको प्रेशर लेके वर्क करना है, टेंशन लेके वर्क करना है, डाउट रह के काम करना है, नहीं। आपको यहाँ पे अच्छे से मेडिटेशन करके, यूनिवर्स को थैंक यू बोल के, ग्रेटिट्यूड करके, रेस्पेक्टफुली आपको वर्क करना है। अपलाइन के साथ ऑलवेज कनेक्ट रहना है। अपलाइन को पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। अगर एक सेशन भी आपने सीख लिया तो पूरे दिन में कर क्या रहे हो। जैसे कल प्रेरणा मैम ने कहा था रिपोर्ट कार्ड, सेम यहाँ पे भी अगर आप बिजनेस को बिजनेस की तरह करोगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। जिसमें आपको प्रॉपर, आपको होता ना डेडिकेशन के साथ। जैसे कल प्रेरणा मैम ने बहुत अच्छी बात बोली कि हमने इतने साल, 25-20 साल हमने पूरा पढ़ाई में लगाया, फिर जॉब किया या नहीं किया, या डिग्री ली, उसके बाद क्या, कुछ नहीं है। बट अगर यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आप कर रहे हो तो क्या आप एक साल डेडिकेशन के साथ नहीं कर सकते? 90 डेज आप जैसे आपके अपलाइन, सुपर अपलाइन बोल रही है, आप वैसे करो, फॉलो करो। रिजल्ट ना आए फिर बोलना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, शॉर्टकट यूज कर लेते हैं। जरा से थोड़ा सा हर्डल आ जाता है, तकलीफ आ जाता है, या किसी ने नो बोल दिया होता है, तो हमारा वहीं पे लगता है कि ये हमसे नहीं होगा, बहुत प्रेशर हो गया, बहुत टेंशन हो गया, भाई अब मेरे से नहीं होगा। नहीं, इतना आसान नहीं है बिजनेस करना, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है। हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क सीखना है विथ ग्रोथ माइंडसेट, विथ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। अगर आप मन में नेगेटिविटी लेके आओगे, जरा सी बात पे घबरा जाओगे, आगे नहीं आओगे, दिखोगे नहीं, तो सोचोगे कि सब कुछ सीखने के बाद करेंगे, तो पॉसिबल नहीं है, राइट। और माइंडसेट, जैसे मैंने बताया, सारा खेल हमारा माइंडसेट का है। और यहाँ पे जो माइंडसेट आपका होना चाहिए, आपको डट के काम करना है, डट के। चाहे लोग कुछ भी बोले, कितना भी मना करे, आपको तो पता है ना कॉन्सेप्ट कैसा है। आज आप हमारे साथ एनरोल हुए हो तो आपका पर्पस था। ऐसे ही आपके साथ भी लोग एनरोल होंगे अगर जब उनका पर्पस स्ट्रांग होगा। तो हमें यहाँ करना क्या है, लोगों को पुश करना है, उनको एजुकेट करना है, ना कि हमें कन्विंस करना है किसी को, ना कि हमें प्लीज करना है, ना कि हमें किसी को प्लीज आके एक बार देख ले, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, एक बार तू देख। क्या पता उसका मन ही ना हो। तो हमें क्या है, लोगों को इंटरेस्टेड बनाना पड़ता है। पहले स्टार्टिंग में बोरिंग लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप कॉन्सेप्ट को, कोई भी चीज करना है ना, और जिससे हमें पता है कि ये कॉन्सेप्ट करने के बाद मुझे घर बैठ के इनकम आने वाला है, क्योंकि इसके बाद मेरे पास और कोई जरिया नहीं है कुछ करने का। जॉब भी नहीं कर सकती, 6 से 8 घंटे कंटिन्यू भी नहीं दे सकती। तो मैं 2 घंटे दे के अगर मैं इसको कर लूं, और इससे ही मुझे अगर कुछ इनकम सोर्स बन जाए, तो क्या बुरा है। तो उसका माइंडसेट आपको होना है। उस माइंडसेट में नो पेन नो गेन, आपको कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना है और एक पिलर तैयार करना है। जब आपका एक पिलर, एक बेस तैयार हो जाएगा नेटवर्क का, तो ऑल ओवर इंडिया, फिर आप देखिए कैसे आपको पैसिव इनकम आता है। और नाइन्थ इज मनी, जिसमें आपको, हम ये जो क्यों स्किल्स क्यों सीख रहे हैं, या तो किसी को अपना स्किल सीख के भाई अपनी नॉलेज बढ़ानी है, नहीं तो क्या है, ये स्किल सीख के इनकम कैसे लेना है। हमें फाइनेंशियल फ्रीडम बनना है, हमें लोगों को एम्पावर करना है, राइट। तो हमें जो पैसा हमें जो मिलेगा उसको रेशियो कैलकुलेशन के थ्रू बिजनेस में कैसे आगे ग्रोथ लेनी है,
और कैसे इनकम जनरेट करना है वो आप यहाँ पे सीखोगे, वो भी सिंसियरिटी के साथ, राइट। तो ये हमारे 9 प्रिंसिपल है, ऑलवेज ध्यान रखना। और इसको मैम ने भी अपना जो पाथ 3 क्लैरिटी फॉर्मूला है उसमें है, आप उसको नोट भी कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको एक एक चीज अच्छे से सिंसियरिटी के साथ यूज किया ना, इंप्लीमेंट किया, 100% रिजल्ट है। अब यहाँ पे रेशियो कैलकुलेशन क्या है? हम लोगों से बात करते हुए करते जा रहे हैं, कुछ आउटस्पोकन हो रहे हैं, कुछ ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, कुछ हमें नॉलेज नहीं है, कुछ हमें जितनी नॉलेज है बस वही बता रहे हैं, अधूरी ज्ञान दे रहे हैं। तो उससे क्या होता है, रिजल्ट सही नहीं आता, जिस वजह से लोगों को, जब लोग मना करते हैं, नो, जब लोग नो बोलते हैं ना, बाद में बताएंगे, सोच के बताएंगे, अभी नहीं करना, सीधा नो बोल देते हैं, तब हमारे अंदर एक जो मेंटालिटी होती है वो होती है, कितने लोगों से बात कर लिया, कोई नहीं जुड़ रहा। अभी आप डायलॉग देखो, कितने लोगों से बात कर ली, कोई नहीं जुड़ रहा। तो हम क्या जोड़ने के लिए बैठे? हमें तो जोड़ना ही नहीं है किसी को। हम तो लोगों को यहाँ पे एम्पावर कर रहे हैं, और उनको कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा हमारे साथ एनरोल कर लेंगे। तो जोड़ना नहीं है यहाँ पे, वो खुद ही आएंगे। खुद ही आने के लिए आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है। और वो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, इस बिजनेस का रेशियो कैलकुलेशन, चाहे वो 1 लाख रुपए कमा रहा हो, चाहे डेली का 5,000 रुपए कमा रहा हो, चाहे वो डेली का 100 रुपए क्यों ना कमा रहा हो, रेशियो कैलकुलेशन सबका सेम होता है। आज अगर प्रेरणा मैम भी 1 लाख रुपए का अर्न करती है, तो उनके साथ भी यही रेशियो कैलकुलेशन काम करता है। ऐसा नहीं है कि वो 1 लाख रुपए कमाई तो सारे लोग उनके साथ एनरोल हो रहे हैं, उनको भी नो सुनना पड़ता है, उनको भी लोग ब्लॉक कर देते हैं, उनको भी लोग एक्सक्यूज देते हैं, राइट। तो ये रेशियो ऐसे ही होता है, हर बिजनेस का ऐसा होता है। तो बट यहाँ पे ज्यादा पैसा नहीं लगाया होता, इस वजह से हम इसको लाइटली ले लेते हैं कि हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी क्या नुकसान। बट जब हम यहां तक आए हैं, तो हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना, और कोशिश करो और प्रैक्टिस करो। गिव अप मत करना है, मतलब गिव अप करने का तो आइडिया आना ही नहीं चाहिए। खैर हमारे ग्रुप में टचवुड किसी का नहीं आता है, बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि हम लोग पूरा माइंडसेट, क्योंकि हम लोग को पता है कि हमने जैसे अपना माइंडसेट किया ना, तो जो हमारे कम्युनिटी में आएगा उनका भी माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए। होता है ना, डर के आगे जीत है। तो ऐसे ही अगर आप इस बिजनेस में रेशियो कैलकुलेशन को पकड़ के चलेंगे, तो कभी भी कोई भी डिमोटिवेट नहीं होगा, कभी भी गिव अप करने को नहीं सोचेगा, और कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे, राइट। अब यहाँ का रेशियो कैलकुलेशन जस्ट एक हमने ऐसे एक एग्जांपल लिया है। सपोज करो आप डेली 5 लोगों से बात करते हो, अपना कॉन्सेप्ट बताते हो पूरा सीख कर, ठीक है, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, क्योंकि हम लोग ज्यादातर ऑनलाइन करते हैं, बट ऑफलाइन भी अपने नियर डियर्स में चले जाते हैं तो बता देते हैं। अब ये रेशियो कैलकुलेशन कैसे निकलता है? ऐसा नहीं, आपने आज देखो डेली बोला है, डेली 5 लीड्स, ऐसा नहीं है कि आज 5 से बात किया, कल छुट्टी हो गई, फिर आपने परसों 5 से बात किया, फिर छुट्टी हो गई, नहीं, उसमें रेशियो निकल के नहीं आएगा। आपको लगातार 1 हफ्ते का रेशियो कैलकुलेशन लेके चलो। 1 हफ्ते में 5 लोगों से डेली आपको बात करनी है, तो पहले से ही आपको लिस्ट कैसे बनाना है सिखा दिया है। आपको रात में ही आपको लिस्ट पता है, क्योंकि लिस्ट नहीं है तो हमको लगता है कि अब बात किससे करें, कौन है हमारे पास, सबको तो बता दिया, कोई भी नहीं जुड़ रहा, अब बोले किसको। तो वहां पे क्या ऑटोमेटिक माइंड में नेगेटिविटी आ जाता है कि यार सबको बोल दिया, कोई भी नहीं जुड़ रहा, तो मैं करूं कैसे, मुझे इनकम आएगी कैसे? ऐसा नहीं होता, लीड की कमी नहीं है, सही प्रोसेस के साथ अगर काम करोगे रिजल्ट आएगा। और रेशियो कैलकुलेशन हमेशा माइंड में रखो, हर बिजनेस में होता है, राइट। जब आपके घर में भी शादी होती है, घर में भी बर्थडे होता है, घर में भी कोई फंक्शन होता है, प्रॉपर लिस्ट बनती है। उस लिस्ट में फिर देखते हैं कौन इंपॉर्टेंट है, किसको क्या करना है, किसको शगन देना है, किसको रिटर्न गिफ्ट देना है, सब प्रॉपर प्लानिंग होता है, पूरा गोल सेट तैयार होता है। ऐसे ही इस बिजनेस में भी प्रॉपर प्लानिंग, गोल सेट के साथ अगर वर्क करोगे, 100% रिजल्ट आएगा, 100%, सूनर और लेटर, बट आएगा जरूर। तो आपको अगर 5 लोगों से अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन बात करते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तो कितने दिन हो गए? हफ्ते में 7 दिन हो गए, 7 into 5, 35 पीपल, राइट। अगर आपने उनको वेबिनार में इन्वाइट किया हो, जूम पे बुलाया हो, ठीक है, तो इसका रेशियो पता है कितना निकलता है? 10%। 35 में से 3 से 4 लीड कन्वर्ट होती है, 10% ही रेशियो निकलता है, राइट। लेकिन ये रेशियो तब निकलता है जब आपकी कॉलिंग, आपका जो नॉलेज है,
बिल्कुल परफेक्ट प्लान प्रेजेंटेशन आना चाहिए आपको, स्किल्स की नॉलेज हो। अब आप डिजिटल स्किल्स बता रहे हो सामने वाले को और सामने वाले ने पूछा आप अपना जरा मुझे भेजना, आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम मेरे को देखना है, मैं उसके बाद बताती हूँ, और आपका खुद का ही कुछ सेटअप नहीं है, आपका खुद का कुछ भी नहीं बना हुआ है, और आप बोल रहे हो कि मैं ये कर रही हूँ, ये सर्विस दे रही हूँ, तो सोचो लोग कैसे आपके साथ कन्वर्ट होंगे। तो आपको पहले खुद स्किल नॉलेज लेना है, खुद वैल्यू लेनी है, प्लान प्रेजेंटेशन सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है कि नोन से कैसे बात करना है, अननोन से कैसे बात करना है, इस कॉन्सेप्ट में क्या बेनिफिट है, क्या क्या आपको आज मिलने वाला है, वो आज आपको आज आगे बताते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट हमेशा लो नहीं करना है। जब आप किसी चीज के लिए करते हो ना, नॉलेज होता है, तो किसी भी चीज की नॉलेज होती है तो कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिक आ जाता है। तो कभी भी जब आप लीड से बात करते हो, हमेशा एक मोटिवेशनल वीडियो, ऑडियो या थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ बात करना है। ये नेगेटिविटी माइंड से अगर बात करोगे, होगा नहीं होगा, ये ज्वाइन होगा नहीं जुड़ेगा, पता नहीं क्या होगा, बात करूं नहीं करूं, इसने भी मना कर दिया, तो इस माइंडसेट से अगर काम करोगे कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए बार बार बोलते हैं कि आप अपना प्रोसेस करते रहो, अपने कर्म करते रहो, रिजल्ट आएगा। किसान भी आंख बंद करके खेतों में पूरा वो बीज डाल देता है, उसको नहीं पता कहां से कौन सा फल उगना है या फूल उगना है, उसको नहीं पता। जमीन तो एक जैसी है, उसने सीधा ऐसे सब जगह स्प्रेड कर दिया, उसके बाद जहां से उग रहा है ठीक है, जहां से नहीं उग रहा उसको वापस से दोबारा वो रिक्रिएट करेगा। बट अगर हम पहले ही जमीन को देखने लगेंगे किधर आएगा किधर नहीं आएगा, ऐसे करके तो साल निकल जाएगा। ऐसे ही आपको भी प्रॉपर एक तरीके से सिस्टम मेंटेन करो, जिसमें अगर आप जूम पे बुला रहे हो तो आपको प्रॉपर फोल्डर आपका बना होना चाहिए, इंस्टाग्राम अपना अकाउंट होना चाहिए, फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, कैनवा की क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अभी तो इतना कुछ इंस्टाग्राम में एआई वीडियो में सब सिखा दिया है। रात को, जैसे भी रशाई ने बोला, रात को स्किल्स की क्रिएटिविटी करो। डे टाइम हमारा पैसा, मनी कैसे कमाना है या लोगों को कैसे वैल्यू देनी है, कैसे एम्पावर करना है, क्योंकि हमारे पास 2 से 3 घंटे ही है। अगर उसमें भी हम स्किल्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी। दिन निकलते जा रहे हैं, लोग ये नहीं बोलेंगे कि आप क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, लोग बोलेंगे तुम्हें कितना टाइम हो गया, तुम्हें इनकम आई कि नहीं आई। और आप क्या, आप थोड़ा ना वहां पे तब जस्टिफिकेशन दोगे, मैं तो स्किल की प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं तो अभी बस देख रही थी, मैं तो अभी वो कर रही हूँ, ये कर रही, नहीं बोलोगे आप। तो जब आप अगर इस फॉर्म में आ जाते हो, जब इनर सर्कल में आ जाते हो, तो अब आपको ये स्किल्स को यूज करके इनकम जनरेट करना है। प्रेरणा मैम ने भी बोला ना, फ्रीलांसिंग कर लो, नहीं तो हमारी कम्युनिटी को रेफर करके इनकम लो। एनवी शॉपी का प्लान, एनवी शॉपी में कितने कितने सारे सेगमेंट्स हैं, पेमेंट कितने सारे हम ले सकते हैं, तो वो सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। बट हर तरीके से आपको प्लान प्रेजेंटेशन आना चाहिए, स्किल्स की नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से, कॉन्फिडेंट से आपको बात करना है, डरना नहीं है। फोन पे घुस के कौन मारने वाला है आपको, या फोन पे घुस के कोई कुछ बोलने वाला है आपको। अरे आपने एक अच्छे स्किल सीखा है, पहले अपने अंदर एक ये चीज लेके आओ कि मैं बहुत एक अच्छा वर्क कर रही हूँ। अपनी पोजीशनिंग सही करो कि मैं इतना अच्छा वैल्यू दे रही हूँ, कितने अच्छे लोगों की हेल्प कर रही हूँ, कि मैंने सीखा अब मैं लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि उनको नहीं पता है। मैं बताऊंगी तो उनको उनके कान तक जाएगा, तो कैसे आपको प्रेजेंट करना वो सारा हम लोग आपको कन्वर्सेशन स्किल में सिखाते हैं, डेमो प्रैक्टिस में सिखाते हैं, नीड कैसे एनालाइज करना है वो हम सिखाते हैं। और अगर यही रेशियो कैलकुलेशन कंटिन्यू आपने किया, कोई भी काम देखो, जब एक सक्सेस बनना होता है ना, आप सक्सेसफुल की स्टोरी जब किसी की सुनोगे, तो उनके लाइफ में काफी हर्डल्स, काफी पेन, काफी स्ट्रगल्स आए हैं, तब जाके एक सक्सेस मिला है, लेकिन फिर वो सक्सेस उनको पैसिव इनकम तक लेके जाता है। तो यहाँ पे अगर हम 2 घंटे दे रहे हैं और 2 घंटे के हिसाब से भी अगर हम शिद्दत से काम नहीं करेंगे, तो रिजल्ट कैसे आएगा। तो हमें रिजल्ट लाने के लिए भी मेहनत करना है, कोई भी काम शॉर्टकट नहीं है, कोई भी काम बैठे बैठे नहीं आएगा। स्टार्टिंग में मेहनत करना है, पिलर बनाना है, बेस बनाना है। बच्चे भी अगर 10th क्लास का बोर्ड अगर देना होता है, तो अगर उसका बेस अच्छा है, 9th तक अगर उसका बेस अच्छा है, तो ही वो 10th में बहुत अच्छा मार्क्स लेके आता है। लेकिन अगर 9th तक बच्चा लाइटली ले लेता है, तो 10th में आके उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ऐसे ही आपको भी अगर एक सिस्टम दिया है, आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है, जैसे बोल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप सीखना है, लेकिन सीखने के लिए भी 1 साल नहीं लगाना। 20 डेज का प्रोग्राम है, 20 दिन में खत्म हो जाना चाहिए।
साथ के साथ इनर सर्कल में, फिर जो इनर सर्कल का कोर्स है, क्योंकि एक दिन में आप 1 या 2 सेशन लेके भी कर सकते हो। हर चीज के गोल सेट होता है, प्लानिंग होता है। अगर यही रेशियो कैलकुलेशन आपने कंटिन्यू किया तो महीने में 9 से 12 लोग इजिली कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर प्रॉपर तरीके से सीखा, प्रॉपर तरीके से वर्क किया, तभी होगा। ऑन ऑफ करेंगे, मूड मूड के हिसाब से काम करेंगे। फैमिली को, फैमिली मतलब फैमिली को देखो सबकी प्रायोरिटी है, बट हम लोग घर से बाहर नहीं जा सकते, तभी तो इसको अडॉप्ट किया है। तो फोन हमारे पास है, नेट हमारे पास है, 2 मिनट लगता है स्टेटस लगाने में। रात को ही स्केड्यूलिंग कर लो कि फेसबुक में, इंस्टाग्राम में क्या पोस्टिंग करना है, क्या स्किल की प्रैक्टिस करनी है। नाइट में अपना, अपनी जो नींद है ना, जो हम 5 से 6 घंटे, उसको कम कर लो बेशक। बाकी यहाँ पे लोगों को या टीम को या अपनी अपलाइन को बोल के कंप्लेंट मोड में जाके एक्सक्यूज देके कुछ नहीं होगा। हमें अपना जो सेल्फ इंडिपेंडेंट है, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, तो इंडिपेंडेंट बनना होगा, राइट। कई बार होता है कि हम लोगों को अभी सीखना है लेकिन अपलाइन बिजी है, वो रह जाता है फिर। तो क्यों डिपेंड रहना है किसी पे। बट यहां पे हम बोलते हैं जब तक आपको कॉलिंग अच्छे से नहीं आ जाता, हम लोग आपको डेमो प्रैक्टिस करवा रहे हैं। डेमो प्रैक्टिस यहां तक पूरा प्रैक्टिस करवा रहे हैं, कहीं नहीं होता। हमेशा पुश करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और कहीं भी जाओगे कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा। लोगों के माइंड में क्या होता है, इसके तो पैसे आ गए, अब जो करना कर लो। हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम चाहते हैं जो लगाया है पैसा और यहां तक आया है, कम से कम उसको करे तो सही। करने में क्या नुकसान है, या तो एक्सपीरियंस मिल जाएगा, या तो जैसा पहला है वैसा रहेगा। नुकसान तो तब भी कुछ नहीं है, विन विन सिचुएशन। अब एनवी शॉपिंग का बेनिफिट क्या है, आपको जैसे ही आप इनर सर्कल में आ जाते हो और हमारे तरीके से जो हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, डिसिप्लिन के साथ एक सिस्टम बनाया है, जो एक इनर सर्कल का पूरा वीडियो है, अगर आपने उसको स्टेप बाय स्टेप समझ लिया और स्ट्रक्चर ट्रेनिंग, ट्राइपॉड ट्रेनिंग अच्छे से समझ लिया, और रेशियो कैलकुलेशन के साथ अगर आप वर्क करते हो, तो आपका बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम आता है, मैचिंग इनकम आता है, वाउचर से आप बेनिफिट ले सकते हो, और सबसे अच्छी बात, आज काम किया कल पैसा, डेली अर्निंग है। ऐसा भी नहीं कि पूरे महीने के बाद आपको अर्निंग आएगा या 15 दिन के बाद अर्निंग आएगा। आज मेहनत किया कल पैसा। और यहां पे तो रीपर्चेज से भी इनकम है, रैंक से भी इनकम है। तो बेनिफिट तो बहुत है, लेकिन आप कितनी शिद्दत से उसको कर रहे हो। अगर राइट माइंडसेट से काम किया तभी सक्सेस होगा। ये बार बार नेगेटिव होके, मैं जनरली बता रही हूँ, वैसे तो हमारी टीम में ऑल आर वेरी एक्टिव और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। ये जो सक्सेस, जो बैच Blue 3 है, ब्लूप्रिंट का, जितने भी लोग आए हैं बहुत एक्टिव है, बहुत एक्साइटेड है, और बहुत क्रिएटिविटी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बट जनरली मैं अगर बोलती हूँ तो, कि जो रिजल्ट लोगों को लगता है कि मैंने 5 लोगों से बात किया, 4 लोगों से बात किया, हम लोग डिमोटिवेट कैसे हो जाते हैं। जब आते हैं तो बहुत एक्साइटेड होते हैं कि अरे मेरे पास तो बहुत लोग हैं, यहाँ भी है वहां भी है, और लेकिन जैसे ही हम अपने नियर डियर्स को कॉन्सेप्ट बताने जाते हैं, बिना सीखे, बिना टेक्निक को यूज किए, जैसे ही बताने जाते हैं, और वहीं पे अगर 5 या 6 लोगों ने मना कर दिया, तो आप 7वें के पास जाते भी नहीं हो। डर लगा रहता है कि इसने भी तो मना, अगर इसने मना कर दिया तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, मेरे को वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों नाम क्यों खराब होगा। हम टीवी में ऐड देके जब हम कोई भी प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, जबकि हम ना तो उसका हमारे कंपनी का मालिक को पता है, ना कंपनी पता है, हमें कुछ भी नहीं पता होता, बस हमें एक अट्रैक्टिव अच्छा लगता है, अच्छा ये लगा के गोरा हो जाता है, अच्छा ये लगा के पेन रिलीफ होता है, चल एक बार यूज करते हैं। बट यहाँ तो हम खुद, यहाँ पे खुद सीख रहे हैं, खुद हमको रिजल्ट दिख रहा है, यहाँ पे खुद लाइव टेस्टमनीज है, यहाँ पे खुद हमारी कम्युनिटी में कितनी बार टेस्टमनी देते हैं लाइव। तो उसके बाद किसी को बताने के लिए क्यों घबराना, कॉन्फिडेंट क्यों नहीं आता है। अरे मना ही तो करेगा, बट हम एक अच्छी चीज बताई, नहीं अच्छी लगी कोई बात नहीं, लीड आ गया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, कहाँ नुकसान है। बट कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे तो ही रिजल्ट आएगा। ऑन ऑफ काम करोगे, अपने मूड से काम करोगे, रिजल्ट कभी नहीं आएगा। जब भी करोगे रीस्टार्ट ही होगा। तो 5 6 लोगों के मना करने से या 50 लोगों से भी अगर नो सुनते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस बिजनेस में लोग ज्यादातर नो ही बोलते हैं। वो इंडियन मेंटेलिटी है कि यार नहीं, अब नहीं करना, अब तो लाइफ खत्म हो गई है, अब क्या करना है, अब तो बड़े हो गए, अब क्या सीखना।
लेकिन इन्हीं लोगों में से ही हमें ऐसे लोग मिलेंगे जैसे आज आप और हम लोग बैठे हैं, क्योंकि हमें कुछ करना है लाइफ में। एक लाइफ मिली है, ऐसे खाली नहीं बैठना। कुछ तो करना है, कुछ तो अपनी आइडेंटिटी करनी है, कुछ तो लोगों की मदद करनी है, कुछ तो अपने अपने खर्चे खुद निकालने हैं, फैमिली को सपोर्ट करना है, बच्चों के बहुत सपने हैं उनके लिए मुझे कुछ करना है ना। तो इन्हीं लोगों से ही हम निकलेंगे, जो राइट माइंडसेट वाले कमिटेड बिजनेस पार्टनर इन्हीं में से मिलेंगे। तो आपको पोजीशनिंग करना है, आपको अपने बिजनेस जो आप कर रहे हो, जो एक हम लोग इतना अच्छा हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है, डिजिटल स्किल्स के माध्यम से हम नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हम कोई प्रोडक्ट बेस्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट खाली अपने लिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वाउचर मिला है। हम जो सामान घर पे लेते हैं वही चीज तो यहाँ ले रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं कुछ बोल रहे, लिपस्टिक लो, पाउडर लो, ये कुछ ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहे। घर में जो चीजें हैं वही आपको लेना है तो लो, नहीं लेना तो कोई बात नहीं। तो हम लोगों को यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, डिजिटल स्किल्स दे रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे अब लोगों को कैसे एम्पावर करेंगे, क्योंकि उनको भी हर हर लोगों को प्रूफ चाहिए। क्योंकि दुनिया ऐसी हो गई, कई लोगों को फ्रॉड कर चुके हैं, उनकी भी गलती नहीं है, कई लोगों ने उनको लूट लिया है, फ्रॉड हो गया, बहुत ऐसा हो गया है, इधर उधर सुना है उन्होंने। तो आपको जो बिल्कुल फ्रेशर है उनसे कैसे बात करनी है, जो फ्रेशर नहीं है उनसे कैसे बात करनी है, स्टूडेंट है तो उनसे कैसे बात करनी है, वो सीखना है आपको। सारा स्क्रिप्ट एक पे यूज नहीं कर सकते आप। ऑन द स्पॉट अगर आपके पास आंसर होगा, या ऑन द स्पॉट आप क्वेश्चन पुट ऑन करेंगे, तो सामने वाला को लगेगा यार इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, इसका बहुत अच्छा है। लेकिन अगर किसी ने ये बोल दिया कि तूने कितना स्किल सीख लिया, मुझे भेज कुछ, पता ही नहीं है। तूने कितना अर्न कर लिया, अब पता ही नहीं है। अगर किसी की इनकम स्टार्ट नहीं भी हुई तो भी क्यों घबराना, क्योंकि हम लोगों ने भी तो जीरो से स्टार्ट किया था। तो जब जीरो से स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली मेरे को भी इनकम नहीं आई थी, बट मैंने दूसरों की इनकम दिखा के बताया कि इस कम्युनिटी का क्या बेनिफिट है। राइट, जब मेरी इनकम नहीं आई थी, मेरे को 3 महीने तक इनकम नहीं आई थी, क्योंकि मेरा पर्पस था कि मुझे सीखना है, मुझे पहले अपनी वैल्यू बढ़ानी है, मुझे कॉन्फिडेंस अपने अंदर गेन करना था। मुझे पहले इतना कॉन्फिडेंस गेन करना था कि सामने वाला कोई भी आ जाए मैं अपना कॉन्सेप्ट उसको बता सकूं। करना है तो ठीक है, नहीं करना तो कोई बात नहीं। तो आपको फॉलो पे रखना है। जो लोग मना कर देते हैं, या जो लोग बोल देते हैं कि अभी नहीं हो पाएगा, अब सोच के बताएंगे, पूछ के बताएंगे, हस्बैंड से बताएंगे, ये जितने भी ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो कई लोगों को तो उस ऑब्जेक्शन को मेल्ट करना आना चाहिए, उसके लिए भी हम सेशन देते हैं। ठीक है, तो हर तरीके से डेमो सेशंस में सब चीजें सिखाई जाती है। नीड एनालाइज कैसे करना है, ऑब्जेक्शन को कैसे मेल्ट करना है, क्वेश्चन पे कैसे क्वेश्चन पुट ऑन करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे बात करना है, फॉलो कैसे लेना है, ये सारी चीजें हम सिखाते हैं। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको ये काम करते रहना है, करते रहना है। क्योंकि ये काम करने से अगर आपके लाइफ में एक थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, एक आपको अच्छा लग रहा है, एक कम्युनिटी में मजा आ रहा है, तो नुकसान क्या है, करते रहो। आज ये तो कल रिजल्ट आएगा ना। तो आपको किसी को वेबिनार का लिंक देना, तो प्रॉपर लिंक कैसे देना है, जूम पे बुला के उनको क्या क्या कम्युनिटी विजिट कराओ, या टेलीग्राम चैनल दिखाओ। नहीं नहीं, हम लोग क्या करते हैं, सारा टेलीग्राम का चैनल उठा के दे देते हैं, देख ले अब। उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि है कि मेरे को क्या देखना, 100 लोगों का थोड़ा ना बैठ के मैं सुनने वाली हूँ अभी टेस्टमनी। क्योंकि उनको भी इंटरेस्ट ही नहीं आया, उनको पता ही नहीं है, उनके माइंड में तो हम जबरदस्ती घुसा रहे हैं कि भाई एक स्किल है, कर लो। उनको पता ही नहीं है कि हमारी कम्युनिटी में इंपॉर्टेंस क्या है। आप किसी को, कोई लीड को आप डेमो भी दिखा सकते हो। हमारे वेबिनार जो होते हैं, रक्षा जी का वेबिनार होता है, उसमें लाइव सब कुछ दिखाया जाता है। तो आपको कैसे, कौन सा पोस्ट, कौन सी टेस्टमनी, क्या उस टाइम कॉमन सेंस यूज करके आपको देना है। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का ही देना है, सारा उठा के नहीं देना। स्टूडेंट से बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं हम वुमेन एम्पावरमेंट कोच है। अगर स्टूडेंट को हम कुछ ट्वेल्थ पास आउट ही है बच्चा, और उसको बोल रहे हैं अरे तुम्हारे पास 1000 रुपए भी नहीं है, तो ये सारी चीजें आपको सीखनी है, आपको कनेक्शन बिल्ड करना है, आपको यहाँ पे एक बॉन्ड बनाना है। हम यहाँ पे आज आप और हम लोग हैं, तो एक कनेक्शन बिल्ड है, एक सिस्टम मेंटेन किया। आपको पता है 11:30 बजे चाहे कितना भी काम हो, हमें पता है अब उसको पहले कैसे करना है, क्योंकि अब पता चल गया, पहले नहीं पता था।
पहले तो लगता था चलो कभी भी कर ले, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, कभी भी कुछ कर लेंगे। नहीं होता है, रिकॉर्डिंग देखने बैठते हो तभी 10 कॉल आ जाते हैं, या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, नहीं हो पाता। बट हम लाइव जितना सुनेंगे, आज थोड़ा सुना, कल थोड़ा सुना, परसों थोड़ा सुना, करते करते आप एक्सपर्ट हो जाओगे। तो आपको बिलीव करवा, कोई भी लीड अगर आपके पास आती है, चाहे वो हॉट है, वार्म है, अननोन है, पहले वो आप पे एक कनेक्शन बिल्ड करना है, वो आप पे बिलीव करेंगे। उसके बाद एक होता है ना कि सेल्फ रियलाइजेशन, यार मतलब मेरे मेरे मतलब मेरे जैसे कई वीमेंस हैं यहाँ पे, चल एक बार ट्राई कर लेते हैं। वहां तक आपको उनके माइंडसेट पे काम करना है, आपको उन्हें पुश करना है, उनको सेल्फ रियलाइजेशन बताना है, नीड एनालाइज करना है। और कई लोग सीधा एनवी शॉपिंग में हम वर्क कर रहे हैं। अब कई लोग ज्यादा समझदार होते हैं, एनवी शॉपिंग वहीं बैठे बैठे गूगल सर्च करते हैं, उसमें सारा हमारा राशन दिखता है, उसमें कहाँ एजुकेशन दिख रहा है, राशन दिख रहा है। तो उनको लगता है अरे ये तो कोई बेचने बेचने का काम है, नहीं करना। पूछा भी नहीं, सुना भी नहीं, नहीं करना। तो आपको पूरा टेक्निक सीखना है, आपको हमारे कंपनी का बेनिफिट बताना है कि क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। अगर एक लीड से 10 से 15 मिनट भी अगर बात करते हो, तो आपका एनर्जी, आपका टाइम जा रहा है, तो उस एनर्जी और टाइम को इंपॉर्टेंस देना है, उसका भी आपका भी। राइट। अब हमारे यहाँ पे जब आप परफेक्ट किस किस में होना है, जब आप ये स्किल सीख लेते हो, तो आपका पर्सनल डेवलपमेंट होता है, आपकी सेल्फ ब्रांडिंग होती है। आप ये अगर किसी से 1000 रुपए निकलवा रहे हो, तो उसको बताना है कि इस 1000 रुपए में तुम्हें क्या क्या मिलने वाला है। मेरी लाइफ सेट हो गई, मेरे को चेंज हो गया मेरी लाइफ। मेरे को पहले कुछ जूम भी क्या होता है मुझे नहीं पता था, मेरे को तो मालूम ही नहीं था कि मैं, अगर मेरी फ्रेंड आज बिहार में है, तो मैं जूम के माध्यम से उसके साथ कनेक्ट हो सकती हूँ, व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट हो सकती हूँ। मुझे पहले नहीं पता था, अब सीख लिया। मुझे पहले ऑनलाइन ब्लिंकिट से सामान लेना नहीं आता था, ऑनलाइन ऑर्डर करना नहीं आता था, हमेशा हस्बैंड पे डिपेंड रहती थी, बच्चे पे डिपेंड रहती थी। अब मुझे आ गया। मेरे बच्चे का हॉलीडे होमवर्क होता था, तो मुझे ट्यूशन के पास, मतलब ट्यूशन लगाना पड़ता था, मुझे पता ही नहीं होता था क्या होता था। लेकिन अब मुझे चैट जीपीटी के थ्रू कंटेंट क्रिएशन निकालना आ गया, प्रॉम्प्ट निकालना आ गया, समझ आ गया होता कैसे है। अगर मुझे आज घर में कोई सब्जी बनानी है, कोई नई रेसिपी बनानी है, मुझे नहीं आता था, अब मैं चैट जीपीटी के थ्रू भिंडी की सब्जी कैसे बनती है, अब वो रेसिपी आराम से निकाल लेती हूँ। तो ये नॉलेज भी लेना तो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम कम्युनिकेशन स्किल सिखा रहे हैं। पहले मुझे डर लगा रहता था, इवन बच्चों के पीटीएम स्कूल में भी मुझे डर लगता था कि मैम ने कुछ पूछ लिया तो मेरे को तो कुछ बोलना ही नहीं आता। लेकिन यहां से मेरे को सीख के मेरे को हिम्मत आया, मैं डिसीजन मेकर बन गई। अब मुझे बोलना भी आता है, क्योंकि मुझे नॉलेज आना शुरू हो गया, नॉलेज आना शुरू हो गया तो कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ। कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ तो इस कम्युनिटी में मैं कर रही हूँ काम, और इनकम भी ले रही हूँ घर बैठे, तो नुकसान कहाँ है। बट अगर आपने सही तरीके से इसको बात नहीं किया, जिसको जो चाहिए अगर वो नहीं दिया, तो किसी को कोई मतलब ही नहीं है। अगर मुझे डिजिटल स्किल अच्छा लगता है और कोई मुझसे आके बोले कि तुम साइंस पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो बन जाओगी, यहाँ बन जाओगी, टीचर बन जाओगी, मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं होगा ना। मेरे को जो घर से बाहर निकल ही नहीं सकती, तो मैं कैसे कर लूंगी काम। तो आपको सही टेक्निक सीखना है, जिसमें हम आपको रिलेशनशिप स्किल्स भी सिखाते हैं, बॉन्ड कैसे बना के काम करना है। यहाँ पे कम से कम, अगर वैसे भाषा में बात करें, हम तोड़ने वाला काम तो कर ही नहीं रहे, जोड़ने वाला ही काम कर रहे हैं। लोग तो तोड़ने वाला काम करते हैं। लोग कितनी चुगलियों में, गॉसिप में कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एटलीस्ट हम यहाँ पे अच्छी आदतें सीख रहे हैं, हम अच्छी अच्छी चीजें सीख रहे हैं, हम स्किल सीख रहे हैं, सेल्फ ब्रांडिंग सीख रहे हैं, मजा आ रहा है। किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे ना। और जो सीख रहे हैं वो सिखा रहे हैं। राइट। तो आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट मास्टरी सीखनी है, रिक्रूट कैसे करना है, कंसल्टेंट कैसे बनना है, लोगों को एम्पावर कैसे करना है, स्टोरी टेलिंग स्किल सीखनी है। क्योंकि लोग किससे इंस्पायर होते हैं, स्टोरी से इंस्पायर होते हैं। बट यहाँ पे कई बार देखते हैं कि किसी लीड से बात करते हैं, तो सीधा बोलते हैं यार मैं तो अभी सीख ही रही हूँ, तो एक काम कर, मैं तो अपनी सीनियर से बात करा देती हूँ, वो तेरे को और अच्छे समझाएंगी। तो सामने वाला क्या सोचेगा, दो चीजें हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव, हर चीज के दो पहलू है। और लोग सबसे पहले नेगेटिव ही सोचते हैं। जब आज आप लोग भी आए होंगे, तो जब जिसने भी बहुत टाइम बाद, बहुत डाउट के बाद, बहुत फॉलोअप के बाद ज्वाइन किया होगा ना, उनके मन में भी डाउट होगा, 1000 रुपए में इतना कुछ सिखाएंगे, फ्रॉड होगा। राइट। कोई भी एक बार में पैसा नहीं देता, हमें पैसा निकलवाना पड़ता है, और वो निकालने के लिए लोग हैप्पी होके निकाल के देंगे, तो वो हमारा सक्सेस है।
जबरदस्ती फोर्सफुली ऐसे निकलवाएंगे तो क्या फायदा, वो आगे काम ही नहीं करेगा, क्या फायदा। तो हमें क्वालिटी पे काम करना है, क्वांटिटी पे नहीं। आपको स्टोरी बतानी है कि आप जब आप लीड से बात कर रहे हो तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ना कि आपकी सीनियर, ना आपकी मेंटोर, ना आपकी सुपर अपलाइन, नहीं। आप जब कर रहे हो तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपका होना चाहिए कि मैंने जो मेरी लाइफ पहले नहीं थी, अब यहां से एनरोल करके इतना अच्छा लग रहा है, मेरी लाइफ चेंज हो गई। और वो भी सच होना चाहिए, झूठ नहीं, झूठ झूठ नहीं सिखा रहे हम। क्योंकि जब झूठ बोलता है ना बंदा, वो दिल से नहीं आता। लेकिन जब बंदा सच बोलता है तो वो दिल से, ऑटोमेटिक दिल का दिल होता है ना। जैसे हम लोग फोन पे चैट पे लिख देते हैं, कई लोग चैट पे बस लिख देते हैं, हाँ ये मैं आपको सारा भेज देती हूँ, आप उसको देख लेना और फिर मुझे बता देना। क्या देखेगा वो, समझाया आपने उसको? देखेगा क्या? उसको क्या समझ आएगा? मैं एक पीडीएफ बना के अभी आपको ये ऐसे ही दे दूं, कुछ समझ आएगा आपको? जब तक मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूं, जब तक मैं उसकी इंपॉर्टेंस ना बताऊं, जब तक मैं उसका बेनिफिट ना बताऊं, जब तक मैं उसका फीचर्स ना बताऊं, समझ आएगा? मुझे किसी का भी उठा के डेटा दे देंगे, मुझे क्या करना है? मैं तो भाई घर का काम कर रही हूँ, मुझे क्या करना है? बट मुझे, अगर मैं ये बोलूं मैं तेरे को जो भेज रही हूँ ना, ये सारी स्किल्स मैं खुद सीख रही हूँ यार। तूने जो मेरा पोस्टर देखा है ना, ये मैंने खुद बनाया है, जो कि लाइफ में मैंने कभी सोचा नहीं था। कि मेरे को लगता था कहीं इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करके घर से बाहर निकल के ही मैं सीख सकती हूँ। मैं घर पे रह के फ्री टाइम पे इसको सीख के और ये स्किल सीख कर मल्टीपल तरीके से इनकम जनरेट कर सकती हूँ। तो आपका क्या है ना, बातों की जो कला है वो आपको सीखना है। जो मार्केटिंग है ना वो सीखना है। और कैसा मार्केटिंग करना है, यहाँ पे कोई सेल्स वुमन या सेल्स पर्सन नहीं बना रहे कि सामान लो और बेचो और वो उसका पॉइंट बनेगा फिर आपको इनकम आएगा, नो। या हम आपको ये भी नहीं बोल रहे कि बल्क में लेके सामान रखो, जब वो एक एक जब खरीदेगा कोई तब आपको पैसा आएगा, नो। आपका स्किल्स मैटर करेगा। आप ये स्किल सीख लोगे, इस स्किल के माध्यम से आपके कई रास्ते खुल जाएंगे इनकम सोर्स के। ये स्किल सीखकर आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे, आपको काफी नॉलेज होगा कि वर्क करना कैसे है। और नहीं भी अगर इनकम आती तो भी नुकसान नहीं है, अपनी नॉलेज के लिए अपना कितनी फीमेल्स होती है जो आज इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतने डिग्री लेने के बाद भी वही हाउसवाइफ की लाइफ अडॉप्ट करके, सब डम, कुछ नहीं आता, वेस्ट हो गया है, डिग्री कहीं कुछ काम नहीं आया। तो जब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हम फीमेल्स को मिली है, जहां पे 1 से 2 घंटे एक स्किल सीखकर, बिना फैमिली को डिस्टर्ब किए, बिना बच्चे को निग्लेक्ट किए, बिना घर से बाहर निकले, अपने ही मी टाइम पे अगर ये स्किल सीखकर अगर नॉलेज ले रहे हैं और उसी नॉलेज को हम सामने वाले को दे के उसको एम्पावर कर रहे हैं और उससे हमें पैसा आ रहा है, तो क्या नुकसान है? तो आपको यहाँ पे स्टोरी बतानी है कि आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई। और वो कैसे बतानी है, वो आपको तरीका सीखना है। क्योंकि स्टोरी बिकती है। हम बच्चों को स्टोरी बताते हैं ना, हम पिक्चर देख के आते हैं, पिक्चर की पूरी स्टोरी अगर अच्छी होगी तो बताएंगे, मतलब ऐसा सो होगा तो एक 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 टॉपिक बताएगा, बेकार है, मत देखना, बेकार मूवी है। लेकिन अच्छी होगी तो उसको 2 3 बार बताएंगे, सबको बताएंगे। राइट? तो हम क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे प्रमोशन कर दिया हमने उस पिक्चर का, हमें तो एक पैसा भी नहीं आया। हमने कोई कपड़ा पहन लिया, सामने वाले पूछा यार ये तो ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, वहां से लिया, ले लेना, उसने हमें कुछ दिया नहीं। तो यहाँ पे क्या है, हम लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, हम जोड़ने वाला काम नहीं कर रहे। ये मिथ हटा दो। जिसको आ गया हमारे साथ लग के काम करेगा, जिसको नहीं समझ आया कोई बात नहीं, हमारा तब भी नुकसान नहीं है क्योंकि लोगों की कमी नहीं है। लोगों को कैसे बात करना है वो आपको सीखना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी, इनविटेशन सीखना पड़ेगा, प्रेजेंट कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, ऑब्जेक्शन को कैसे मेल्ट करना है और ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। राइट? आपको कस्टमर से कैसे डील करना है वो भी सीखना पड़ेगा, लीड से कैसे डील करना है वो भी सीखना पड़ेगा। मतलब कोई भी पर्सन आएगा, आप किसी को भी नहीं छोड़ सकते, जो उसका चाहिए आप उसको दे सकते हो। राइट? लाइक जब ताकत बंधी हुई हो तो हुनर की कोई कीमत ही नहीं है। आपके पास जब सब कुछ है लेकिन उसको प्रेजेंट करना ही नहीं आता तो क्या फायदा? कुछ भी बोल दिया, जो समझ में आया बोल दिया, तो ऐसे तो फिर लोग मना ही करेंगे। फिर लोगों को समझ ही नहीं आया कॉन्सेप्ट है क्या, क्योंकि आपको अभी खुद नहीं आया कि कॉन्सेप्ट है क्या, करना क्या है।
इनकम कैसे आएगी, इसको सीख के क्या होने वाला है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तभी तो पता चलेगा। किसी को कुकिंग किसी को कुकिंग में शौक होता है, राइट, किसी को टीचिंग में शौक होता है, किसी को स्टिचिंग में शौक होता है, किसी को ब्यूटी पार्लर का शौक होता है, सबके अपने अपने होते हैं ना शौक। उन सबका, जितने भी लोगों का जो शौक है, उन शौक को, जो आपका हुनर है, उसको कैसे आगे डिजिटल में लेके जाना है ऑनलाइन, वो हम सिखाते हैं। क्या नुकसान है? लेकिन पहले हमें खुद सीखना है, खुद पता होना चाहिए कैनवा क्या होता है, खुद करके देखना है। अगर कोई बोलेगा खाली कैनवा सीखते हैं हम लोग, सिखाते हैं, अच्छा तू दिखा अपना एक दो पोस्टर, है ही नहीं। गुड मॉर्निंग गुड नाइट की पोस्टर की जगह अगर आप कैनवा सीख के पोस्टर बनाओ, फीडबैक को अगर देते हो फीडबैक, तो कैनवा में पोस्टर बना के फीडबैक दो। इनकम आता है तो इनकम को कैनवा में डाल के अपना डिफरेंट डिफरेंट एआई क्रिएटिविटी यूज करके आप पोस्टर बनाओगे, तो लोग पूछेंगे ये क्या है, इतना अच्छा कैसे बना रही हो। अभी तो रेडीमेड पोस्टर भी अब सीख लिया हमने चैट जीपीटी से। नुकसान का है? पेशेंस रखना है। रातों रात हम अमीर नहीं बन सकते, रातों रात कुछ नहीं होने वाला, लेकिन छोटे 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 स्टेप लेके लेके लगातार हम लोग करते रहेंगे, 100% रिजल्ट आएगा, ये गारंटेड है। हम यहाँ पे स्किल सिखा रहे हैं, स्किल, ऐसा स्किल सिखा रहे हैं कि बंदे को पर्सनल में भी बेनिफिट मिलने वाला है और प्रोफेशनल में भी बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि स्किल जो है वो हमारे हाथ का हुनर है, उसको कोई नहीं लेके जाएगा। कंपनी बंद हो जाए, जॉब बंद हो जाए, कुछ भी बंद हो जाए, ये स्किल हमारा काम है। हम जितना प्रैक्टिस करेंगे स्किल्स को, उतना हम और निखरेंगे, उतने और आइडियाज आएंगे, उतने और क्रिएटिविटी बनेगी, और क्रिएटिविटी के साथ लोगों का एक फीमेल नेटवर्क बिल्ड होगा, जिसमें आप और हम जैसे आज हैं, हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। क्योंकि हम यहाँ पे जो हमारी कम्युनिटी में, हम बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे हैं, जो भी चीज है टेस्टेड एंड प्रूवन रिजल्ट है। चाहे वो टेस्टमनीज हो, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो ट्रेनिंग का मॉड्यूल हो, चाहे वो हम जो भी यहाँ पे लाइव दिखा रहे हैं, सब टेस्टेड एंड प्रूवन है, कोई झूठ नहीं है। अगर कोई बोल रहा है कि झूठ है तो आगे आके बोल दो, अभी दिखा देंगे जो भी चाहिए, बट आपको बोलना है। कोई बोलेगा फ्रॉड है, तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है भाई। आपको भी होता है ना, घर में कोई अगर फैमिली में कोई झगड़ा हो जाए तो हम छोड़ते नहीं है। हम ये नहीं देखते कि हम बहू है तो छुपके बैठ जाए, हम आगे निकल नहीं, तब तो कुछ नहीं दिखता भाई, तूने मेरी फैमिली में बोल कैसे दिया, सबसे आगे भाग जाते हैं। तो आपको भी अपना जो आप ये जो काम कर रहे हैं ना, शिद्दत से करो, अपना बॉन्ड बना के, अपना प्यार, अपना आपको ये होना चाहिए कि मुझे यार इसमें 3 से 6 महीने लग के काम करना है, मेहनत करना है। जब सबके आ रहे तो मेरे क्यों नहीं आ रहे? मेरे में ऐसा क्या मुझे अब और क्या मुझे इम्प्रूव करना है, मैं उसको करूंगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सबको आ रही है, मुझे तो आ ही नहीं रही, अब मैं कर ही नहीं रही, छोड़ दो, मैं वही ठीक है, घर के काम ही ठीक है। किसका नुकसान हुआ? एक बार पूछ लिया, 2 बार पूछ लिया, 3 बार पूछ लिया, बार बार थोड़ा ना पूछेंगे, छोड़ देंगे फिर। लेकिन खुद सोचो, जब यहां तक आए हैं और जब एक डिसीजन ले लिया, तो उसको खत्म करो, एंड तक जाओ। नुकसान कहाँ है? लाइफ लॉन्ग सीखते रहो, नुकसान कहाँ है? अच्छी बात है, हमारी एज बढ़ती जा रही है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें एक अच्छा सा एक ऐसा एक मोबाइल मिल गया है, एक ऐसा स्किल मिल गया है कि हम चाहे घर में अकेले भी रहे, हम बोर नहीं होने वाले। पहले मुझे कहीं भी जाना नहीं आता था, मुझे गूगल मैप कैसे रखना मुझे आता ही नहीं था, हमेशा हस्बैंड बच्चों पे डिपेंड रहती थी। आज मुझे इतना प्राउड फील होता है कि मैं गूगल मैप से कहीं भी जा सकती हूँ। वो तो अलग बात है कि मेट्रो में मुझे रचना जी का साथ चाहिए होता है, बट इतना मुझे कॉन्फिडेंट आ गया कि कोई भी अगर बोलता है किसी भी चीज की कोई एक न्यूज सुनने को मिलती है या कुछ भी मिलता है, फटाफट से मुझे देखना आता है कि ये फ्रॉड है, ये सही है, क्या है, सब पता है। ये नॉलेज भी तो सीखना जरूरी है ना, अपनी आइडेंटिटी। कोई लोग हमें डंप तो नहीं बोलेंगे ना, हम आगे जाके अगर बच्चों के साथ मिंगल नहीं हो पाते, क्यों बोलते हैं गैप हो गया, जनरेशन गैप हो गया? कोई गैप नहीं हुआ, ये हमारा मिथ है। कितनी सारी फीमेल्स हैं, अगर देखो 65+ भी आज कितनी एंजॉय कर रही है, और वहीं पे 65+ लेडीज घर पे बैठी लेटी हुई है, बीमार है, बच्चे देखने भी नहीं आ रहे हैं, बस कुछ लाइफ खत्म। ये सारा माइंडसेट होता है। तो हमने जो स्किल सीखा, ये स्किल हम यहाँ पे लोगों को फ्री दे रहे हैं। सिर्फ क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन चार्ज ले रहे हैं, वन टाइम सॉफ्टवेयर चार्ज ले रहे हैं, डैशबोर्ड का चार्ज ले रहे हैं, बाकी ट्रेनिंग हम आपको सब कुछ फ्री दे रहे हैं, वो भी लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हैं।
हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रहे हैं, कहाँ मिलेगा? कोई भी आप स्कूल में चले जाओ, फर्स्ट क्लास की पढ़ाई कर ली, बच्चे को भेज दिया, बच्चे का मन कर रहा है दोबारा पढ़ने का या दोबारा कोई स्कूल में वापस से उसको फर्स्ट करना है, पूरा फीस देना पड़ेगा। आप टीचर जॉब में आप चले जाओ, टीचर का जो ट्रेनिंग होता है पूरे पैसे देने पड़ते हैं, फ्री में थोड़ा ना होता है। तो ये अगर आप सामने वाले को, आपको ऑब्जेक्शन सीखना है, कैसे बोलना है हमें। हम यहाँ पे कोई नेता नहीं है जो प्रवचन दे रहे हैं, या कोई हम वैसे कुछ नहीं है कि हम भाषण दे दिया चल दिया, खाली मोटिवेट ही कर रहे हैं, नहीं। हम मोटिवेशन के साथ एजुकेशन दे रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक फीमेल दूसरे दूसरे फीमेल को समझा सकती है। ऐसी कितनी सारी फीमेल्स हैं जो आपका लक्ष्य होना चाहिए। लाइक मेरा जो पर्पस है कि मैंने विप्रो इन्फोटेक में वर्क करके, इतनी अच्छी कंपनी में वर्क करके मेरे को जॉब छोड़ना पड़ गया है बच्चों की वजह से, और 12 साल मैं हाउसवाइफ की लाइफ का अडॉप्ट किया, और इतनी सारी बीमारी आ गई, इतना डिप्रेशन हो गया, इतना कुछ आ गया कि मेरी लाइफ एकदम मेरे को वो हो गया, मतलब मेरे को लगा खत्म हो गई मेरी लाइफ। लेकिन बाय द गॉड ग्रेस जो गुरुजी से मिलना हुआ, एक होता है ना कि भाई कहीं तो बिजी रहे, सत्संग में जाना शुरू किया, वहां पे रक्षा जी मिली, फिर वहां से पता चला कि घर बैठे कुछ कर सकते हैं, सीख सकते हैं। वहां से लेके अब तक का जो हमारा साथ है, 6 या 7 साल हो गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा हमने। करना है। और मैं खुद बता रही हूं, मेरे अंदर इतना चेंज आ गया कि अब हमें कोई टॉपिक भी कोई दे देगा, हम 1 घंटा बोल सकते हैं। हमें पता है उसको निकालना कैसे, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, उसका पीडीएफ कैसे बनाना है, सब आता है। इससे पहले कुछ नहीं आता था, मैं बच्चों पे थोड़ा डिपेंड रहूंगी। बच्चे खुद मेरे से इंस्पायर होते हैं। खुद बेटा मेरे को बोला कि आप जो ट्रेनिंग देते हो उससे मुझे एक आइडिया मिल गया। सोचो कितने प्राउड की बात है। जब मुझे रजा मुराद सर के साथ जब हमें अवार्ड मिला, मुझे रचना जी को, कितने लोगों ने जो मना किया था वो वापस से हमारे साथ जुड़ने को तैयार हो गए, क्योंकि उन्होंने बोला यार इनका डेडिकेशन कमाल का है, ये रुकते नहीं है, गिव अप नहीं करते हैं। तो करना ही क्यों है गिव अप? जहां गिव अप कर दिया, मैं अगर 1 महीना, मैं आपको वैसे भी बता देती हूँ, हम लोग अपना प्रेज नहीं कर रहे, 1 महीना केरला गई, मैं डंप हो गई, वापस से आई। मैंने 1 महीना, क्योंकि वहां पे नेटवर्क नहीं था, कुछ नहीं था, पूरा ब्लैंक हो गई, मैंने जितना सीखा था सब भूल गई। वापस आने के बाद मुझे वापस से 10 से 12 दिन लग गए उसको वापस से ग्रैब करने के लिए, क्योंकि वो अंदर डर बैठ गया कि मैं सब कुछ भूल गई, मैं कैसे करूं। रचना ने बोला तू जहां से स्टार्ट करिए वहीं से शुरुआत कर, पीछे छोड़ दे जो हो गया। तो कम से कम हमारी यूनिटी है, हमारी एक टीम, एक फैमिली है, फीमेल कम्युनिटी है, जहां पे हमें एक दूसरे को पुश करते हैं। तो हम लोगों को थैंक यू होना चाहिए कि लोग हमें पुश करने के लिए, एक्साइटमेंट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो हमें करना है, हमें गिव अप नहीं करना है। गिव अप करके वही लाइफ नहीं जीनी है। यहाँ पे कई लोग पैसों के लिए नहीं मर रहे हैं, अपनी पहचान, नेम फेम चाहिए। घर के अंदर बंद नहीं रहना हमें, लेकिन हम घर से बाहर भी नहीं जा रहे, फिर भी हमारा नाम है। वो कैसे आएगा? जब आप ये स्किल सीख के कॉन्फिडेंट बिल्ड करोगे, पॉजिटिव माइंडसेट से काम करोगे, लगातार काम करोगे। लोग किसके साथ आना पसंद करते हैं? जो कंटिन्यू कहीं ना कहीं दिख रहा है, कर रहा है, उसके साथ पसंद करेंगे। तो आपको यहाँ पे सेल्फ ब्रांडिंग सिखा रहे हैं, वो सीखो। रिजल्ट की चिंता मत करो। 2 पोस्ट डाल दिया मैम, मेरे को कोई पूछ ही नहीं रहा, तो 2 पोस्ट डालने से कैसे लोग पूछेंगे? लोग 2-2 साल तक यूट्यूब बना रहे हैं, उनको कोई पैसा नहीं आ रहा। तो 2 पोस्ट या 3 पोस्ट डालने से पैसा थोड़े ना आ जाएगा। अभी तो आपको एंगेज करना है, लोगों को बताना है कि भाई लता पहले हाउसवाइफ थी, लता भी कोई चीज है। कौन है लता नायर? हमेशा पोस्ट डालती रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिव रहती है क्या? फिर लोग जानेंगे, फिर जब लोग जानेंगे धीरे धीरे स्प्रेड होगा, तो जिसको भी नीड होगा वो ऑटोमेटिक हमारे साथ कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम ऑन ऑफ करते रहेंगे तो लोग कैसे पहचानेंगे? भूल जाएंगे लोग। आज क्या हुआ कल भूल जाते हैं। पहले का जमाना नहीं है अभी। आज अभी सुबह क्या खाया लोग भूल जाते हैं। तो हमको यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है। हमें यहाँ पे फ्रीलांसिंग तो हम कर ही लेंगे, बट फ्रीलांसिंग भी कोई इतना थोड़े ना वो इजी वर्क है। सेल्फ ब्रांडिंग करना है, बहुत कुछ करना होता है, सेटअप तैयार करना होता है, टूल्स लगते हैं, पैसे लगते हैं। तो जब आप एक ही स्किल से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो, वो भी एक एक करके कर सकते हैं, तो क्या नुकसान है? आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारी चीजें सिखाते हैं। जिसको टेक्निकल नहीं आता मत सीखो। हमने तो वेबसाइट नहीं सीखा आज तक, हमारा तो कोई वेबसाइट नहीं है, क्यों सीखे? जब बना बनाया पूरा सेटअप है कंपनी का, तो वहां लाके खाली हमें एनरोल तो करवाना है, तो क्यों मेहनत करूं मैं?
जो मुझे मेहनत करना है वो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में मेहनत करनी है, आपको प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, कौन से लीड को क्या बोलना है, कैसे बोलना है वो सीखना है, और खुद का सब कुछ सेटअप तैयार होना चाहिए। आपको यहाँ पे एआई टूल सिखा रहे हैं, सब सिखा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बस उसी में लगे रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं। तो जो सीख के जो कर रहे हो उसका पर्पस तो बताओ। आपने स्किल सीखा, फट से डाल दिया, फिर डालने के बाद ऐसा क्यों नहीं करते कि जो स्किल सीख रहे हो और जो पोस्टर बना रहे हो वो पोस्टर मेरे मल्टीपल यूज में काम आ जाए, ऐसा कुछ सीखो, ऐसा कुछ करो। तो आपको यहाँ पे पूरा स्किल सीखना है और सीख के उसको राइट प्लेटफॉर्म में यूज करना है, और उसी को यूज करके आपको प्रैक्टिस करके डेमो लीड पे आके लीड लेके, लीड की कोई कमी नहीं है, लीड की कोई कमी नहीं है, एड रन कर लो, लीड ही लीड है। बट हाँ, कई लीड ही लीड है तो क्वालिटी लीड भी आती है, नहीं भी आती है, तो वहां पे आपका पेशेंस, रेशियो कैलकुलेशन, पॉजिटिव माइंडसेट, कंसिस्टेंसी, सब आपको वहां पे अपना रेडी रखना है, करना है, डेली करना है, लगातार करना है। अगर एक बार दुकानदार अपने दुकान में कोई साड़ी की दुकान लगा रखी है, उसका एक हफ्ते तक कोई ग्राहक नहीं आया, तो क्या वो बंद करके छोड़ देता है? वो तो सोचता है सुबह उठ के कि भाई आज फिर कोई नया आएगा, आज कोई आएगा, आज कोई आएगा। और जब कोई ओकेशन होता है या जब कोई फेस्टिवल होता है, जब कुछ ऐसा होता है, उसने ऑफर लगा दिया, बढ़िया सा सब कुछ लगा दिया, भीड़ ही भीड़ है। उसने जो अपना एक हफ्ते का जो उसका नहीं प्रॉफिट हुआ ना, वो एक दिन में हो गया। तो आपको यहाँ पे सही रेशियो कैलकुलेशन पे लीड से बात करनी है। बिल्कुल मत सोचो एक ने मना कर दिया, दो ने मना कर दिया, तीन ने मना कर दिया तो मेरा काम ही नहीं होगा। ये सबके साथ है, चाहे वो 1 लाख रुपए कमाए, चाहे वो 5,000 कमाए, जब जो या कुछ भी ना कमाए, उनके साथ भी सेम होगा। जिसके साथ आपको कनेक्ट होना है वो ऑटोमेटिक आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे बता रहे हो, ये आपको समझना है, सीखना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है हर चीज का। हम एकदम से नहीं बोल सकते प्रेग्नेंट लेडी को भाई कल ही बच्चा दे दे। हर चीज का प्रोसेस होता है, हर चीज का। हमने जब रोटी बनाई थी तो एक दिन में गोल नहीं बनी थी। तो आपको एक प्रैक्टिकल तरीके से सोचना है कि हम ये बिजनेस जो करने आए हैं, क्या हमें कोई भी 2 से 3 घंटा ऐसा कोई काम मिलेगा? कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हम लोग घर बैठ के कर रहे हैं, कोई ड्रेस का कन्वेंस का पैसा नहीं लग रहा, कपड़ों का पैसा नहीं लग रहा, कुछ भी पैसा नहीं लग रहा। एक बार दे दिया, अब सीखना है। आपको टाइम को कैसे मैनेज करना है सीखना है। सीख रहे हैं ना, आज 11:30 बजे बैठे हुए हैं, काम तो होगा, सबके पास काम होता है, लंच भी बनेगा, सब कुछ बनेगा, लेकिन आप प्रिपेयर करके आए हो कि आपको पता है 11:30 से 12:30 सेशन होना ही होना है। कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करोगे, वो ग्रोथ पक्की है। नीड एनालाइज करना बहुत जरूरी है। आज आप यहाँ पे आए हो तो आप कैसे आए थे? यहाँ पे जबरदस्ती आए थे? किसी ने जबरदस्ती बोल दिया आगे ज्वाइन कर ले, बस कुछ नहीं बताया? आपको नीड थी इसीलिए आप आए। आपको अपने आप पे बिलीव करना है, किसी पे कंपेयर नहीं करना, उससे हो रहा है मेरे से नहीं हो रहा है, मैंने तो सब कुछ कर लिया। क्या कर लिया? ये थोड़ा थोड़ा कर लिया, ऐसा नहीं होता है। आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर बनना है, रिक्रूटर बनना है, कंसल्टेंट बनना है। आपको ये नहीं करना कि यार ये आ जाए, फलाना आ जाए, ये आ जाए, मुझे पैसा आ जाएगा। नो, पैसा तो अपने आप पीछे भागता हुआ आएगा जब आप स्किल्स में माहिर हो जाओगे। आपको डिफरेंस कंपनी का डिफरेंट पता होना चाहिए कि उस कंपनी में क्या बेनिफिट था, और उससे कैसे बेटर हमारी कंपनी है वो बताना है, ना कि उस कंपनी की बुराई करनी है, अरे वो बेकार है, वो ऐसा, वो नहीं बोलना है। उससे कैसे बेटर हमारी कंपनी है वो बताना है आपको। आपको स्टेटस लगाना है, कंटिन्यू स्टेटस लगाना है। ये नहीं कि आज स्टेटस लगाया, लीड को कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है। कभी कोई रीसेलिंग का काम कर रहे हैं, कभी कोई डिजिटल का काम कर रहे हैं, कभी कोई भगवान जी का फोटो लग गया, कभी कुछ लग गया। पर्सनल लाइफ है, पर्सनल हम लोगों को गैदर कर सकते हैं, लेकिन एवरी टाइम आप कुछ ना कुछ ऐसे ही कुछ भी उठा के लगा दिया, कुछ भी नहीं समझ आएगा। अगर स्टेटस भी लगा रहे तो उसका भी पर्पस होना चाहिए कि सामने वाला अट्रैक्ट होके पूछे ये क्या कर रहे हो। आपको स्ट्रॉन्ग फॉलोअप लेना है। पैसा हम 1 रुपया भी किसी के परमिशन के बिना निकाल नहीं सकते, 1 रुपया भी। आप अभी एग्जाम्पल देख लो, आपने बोला मेरे पास 100 लोग हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं मेरे, इतने सारे बेस्ट फ्रेंड है, किसी से बोल दो 100-200 रुपए दे दे, ऐसे ही कोई नहीं देगा। तभी कोई ना कोई एक्सक्यूज आएगा, यार अभी सैलरी तक खत्म हो गया, अभी मेरा गूगल काम ही नहीं कर रहा। आपको स्ट्रॉन्ग फॉलोअप लेके उनको बताना है कि ये
कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है, इंडिपेंडेंट होना क्यों जरूरी है, आने वाला टाइम हम लोगों को ये सीखना ही है, मस्ट हो जाएगा, मस्ट। तब क्या करेंगे, तब तो और टेक्निकल चीजें आ जाएंगी, तो क्यों ना अभी से सीख ले कुछ धीरे धीरे, राइट। एलिवेटर पिच याद रखो हमेशा, हमेशा एलिवेटर पिच याद रखो। चलते फिरते प्रॉस्पेक्टिंग करना है। अगर आपको पैसा कमाना है तो, और अपने रेफरल बेस पे ही कमाना है, तो आपको ये एलिवेटर पिच याद रखना पड़ेगा। चाहे शादी में जा रहे हो, फंक्शन में जा रहे हो, सत्संग में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, मेट्रो में कहीं भी जा रहे हो, हमें लोगों की कमी नहीं होनी चाहिए। या तो आप पैसा लगाओ, या तो आप अपना एनर्जी लगाओ, या टाइम लगाओ, राइट। तो आपको यहाँ पे जो एलिवेटर पिच है कितना अच्छा है। आई एम लता नायर फ्रॉम दिल्ली, अभी मानेसर हो गया। आई एम ए वुमन एम्पावरमेंट कोच, घर बैठे वुमन को एम्पावर कर रही हूँ, और साथ में अर्निंग करना सिखाती हूँ। मैंने यहाँ कहीं नहीं बोला कि मेरी कंपनी सिखाती है, अर्निंग करवाना सिखाती हूँ, क्योंकि अब मुझे इतना कॉन्फिडेंट आ गया है कि जो मैंने स्किल सीखा, जिस तरह से मैंने स्किल सीखा, लोगों को जैसे रेफर किया, इनकम आ रहा है, तो अब मैं सिखा भी सकती हूँ, करवा भी सकती हूँ। बट यहाँ पे आप लोगों का क्या है, हम लोग सिखा रहे हैं, आप लोगों को बस बंदे लेके आने हैं, लीड्स लेके आनी है, हमारी कम्युनिटी में एनरोल करवाना है, उनको सिस्टम बताना है, उनको सिर्फ थोड़ा सा गाइड करना है और सिस्टम को फॉलो करना है। मैं एक ऐसे कंपनी के साथ एसोसिएट हूं जिसमें न्यू स्किल्स एंड सेल्फ ब्रांडिंग पे वर्क किया जाता है। इसमें आगे कंपनी का विजन विजन स्ट्रेटेजीज सिस्टम सब दिखाया जाएगा, लाइव दिखाया जाएगा, पूरा लाइव कम्युनिटी विजिट होगा, लाइव इनकम दिखेगा, लाइव टेस्ट मनी होती है, लाइव क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, सब कुछ लाइव है, आओ तो सही। बट अगर हम जबरदस्ती किसी को बिना प्रिपरेशन करे बोल देंगे तू बोर्ड का एग्जाम दे दे, बिना प्रिपेयर करे बोर्ड का एग्जाम दे दे, कैसे कर लेगा, वो कंफ्यूज ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको पहले से ही प्रिपेयर कर दोगे, बेटा 10th के बाद तेरे को साइंस लेना है, तेरे को साइंस में इंटरेस्ट है ना, हाँ मम्मी मेरे को साइंस में इंटरेस्ट है, तो वही उसी का सब कुछ कर, देखेगा तो उसी का ही आसपास का सब कुछ वही दिखेगा। जैसे अभी रशाई ने बोला ना, जो आप देखोगे इंस्टाग्राम में वही आपको दिखता रहेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बेटा साइंस लेना है ना, तो साइंस पे ही फोकस कर, तो साइंस पे ही सारा फोकस करेगा। तो हमें यहाँ पे लीड कौन सी चाहिए, कमिटेड बिजनेस पार्टनर चाहिए। तो उसके लिए आप कैसे बात कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, कितना बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, उनका नीड एनालाइज कर रहे हो नहीं कर रहे, क्लोजिंग कर रहे हो नहीं कर रहे, क्लोजिंग टिप्स पता है, सीखो, जितना सीखा इंप्लीमेंट करो। सुनते रहोगे तो ये सुनते ही रहोगे, बस एक्शन फॉर्म में आना है, प्रैक्टिस करना है, मिस्टेक होती है उसको इंप्रूव करना है, क्योंकि हम कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं। अगर अगर मैं अपने आप को बहुत परफेक्ट बोलती तो मेरी भी डेली ज्वाइनिंग आपको दिखनी चाहिए। मैं तो डेमो सिखाती हूँ, रचना जी सिखाती है, हमारी तो डेली ज्वाइनिंग होनी चाहिए, हमारी क्यों नहीं हो रही है। भाई जिसको करना वो आएगा, बट हमने कभी रोका नहीं, अपनी रिक्रूटमेंट करते रहते हैं, डेली 5 से 10 लोगों से बात करते रहते हैं, लाइव आपको दिखाया भी है कई बार डेमो में। तो आपको गिव अप नहीं करना है, बी पेशेंस, लेकिन जो फास्ट ग्रोथ करनी है एक्शन फास्ट लेना है, और पेशेंस रखना है, और काम करना है सही तरीके से, राइट। अब यहाँ पे कई लोगों का था व्हाई टू चूज एनवी शॉपी। सबसे बड़ी बात है हम लोग इसको क्यों हमने चूज किया है, सबसे वर्क फ्रॉम होम एनीवेयर, है ना, बिल्कुल सच है ना, कहीं भी किसी का ट्रांसफर हो जाए, या कहीं भी अपना कहीं भी चले गए, आप अपना मोबाइल खोल के इसको काम कर सकते हो, आप खुद के स्केड्यूल पे काम कर सकते हो। हालांकि एक डिसिप्लिन होता है, लेकिन उसके बाद तो खुद ही है ना, अपलाइन को अगर आपने बता दिया क्या कर रहे हो ठीक है, नहीं तो आप अपने हिसाब से कर रहे हो, राइट। लो कॉस्ट ऑफ एंट्री है, बहुत ही मिनिमम है, 1000 रुपए में मिलेगा क्या। आजकल पिज्जा पार्टी करके खत्म हो जाता है, साड़ी लेके खत्म हो जाता है, फिर रिपीट भी नहीं करते, ऐसे ही पड़ा है अलमीरा में, फिर नया ले लेते हैं। बट आज अपने लाइफ के लिए अगर आप 1000 रुपए या 3000 रुपए देते हो तो नुकसान है। एम्प्लॉय की कोई नीड ही नहीं है, हम काम कर रहे हैं बिना एम्प्लॉय के, हम बिजनेस कर रहे हैं बिना इन्वेस्टमेंट के, सोचो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। कोई है ऐसा कुछ, लोग बिजनेस में लाखों लगा देते हैं फिर भी उनका प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता है, परेशान है, आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, लोगों को यूनिक चाहिए। हम लोगों को जरिया दे रहे हैं घर बैठ के कमाने का, हम लोगों को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। कितनी फीमेल्स है जो अपने इंडिपेंडेंट ना होके वो डर की वजह से आज अपनी लाइफ को पता नहीं क्या क्या कर दिया है। हम यहाँ पे टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं,
क्योंकि गवर्नमेंट अप्रूव कंपनी है, व्हाइट मनी आपके अकाउंट में आ रहा है, व्हाइट मनी। चौड़े में बोल सकते हो कितना अच्छा काम कर रहे हैं हम। कोई भी कर सकता है, चाहे वो मेन हो, वुमेन हो, स्टूडेंट हो, कोई भी इसको कर सकता है। सिक्योरिटी 100% है। आपने आज जो काम किया कल आपके अकाउंट में आ रहा है। आपने आज जो काम किया, अगर मान लो आपका बैचिंग नहीं बना या कुछ नहीं बना, वॉलेट में एज इट इज है, कोई जीरो नहीं होगा। कितनी सारी कंपनी में जीरो हो जाता है। आप यहाँ पे रेजिडुअल इनकम ले सकते हो, पैसिव इनकम। कितनी बार प्रूफ दे दिया, 26 जनवरी को ही इनकम आई है मेरी। कहीं आती है 26 जनवरी में किसी की इनकम? दुकानें भी बंद होती है, सब कुछ बंद होता है, इनकम आई है हमारी। राइट? ट्रेनिंग अवेलेबल है, सिखाने वाला कितना अच्छा है, यहाँ पे सिखा रहे हैं आपको, एक एक चीज सिखा रहे हैं। क्योंकि इस बिजनेस में अगर कोई बोलता है ना बस मैडम तो मोटिवेट ही करती रहती है, मोटिवेट ही करती रहती है, यस, इस बिजनेस में आपको मोटिवेशन चाहिए, वरना अगले दिन ही आप अपसेट हो जाओगे जब आपको रिजल्ट नहीं आता। राइट? पर्सनल ग्रोथ है, यस ऑफ कोर्स पर्सनल ग्रोथ है, बहुत अच्छी पर्सनल ग्रोथ है, सोच में भी है और पर्सनल डेवलपमेंट भी है। आपको एक सोशल नेटवर्क मिल रहा है जिससे आप सोशल स्किल्स बहुत अच्छा यूज कर रहे हो। जो होती है ना, मैं तो लोगों को जानती ही नहीं हूँ, आप नहीं बोल सकती। अब हमारी पूरी फीमेल कम्युनिटी आपके साथ है, आप यहाँ पे लोगों की हेल्प कर सकते हो। आज आपकी हेल्प हुई है, अब आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, तो इसको कहते हैं चेंज सिस्टम। बोलने दो, क्या नुकसान है? हम कोई झूठ बोल के चोरी करना थोड़ा ना सिखा रहे हैं, हम कुछ वैसा काम सिखा रहे हैं क्या? हमारा तो प्राउड वाली बात है कि घर पे रह के सिखा रहे हैं। आप लोग तो बाहर जाके कमा रहे हो, हम घर पे रह के कर रहे हैं। प्रॉफिटेबल है, ऑफ कोर्स है। 1000 रुपए लगाया, 1000 को, हमारे पास इतनी ताकत है कि अगर आपने हमारे सही टेक्निक को यूज करा तो ये 1000 से कैसे 10,000 हो सकता है, 10,000 से कैसे 1 लाख हो सकता है, उसको करने का तरीका हमें आता है। करो तो सही। डुप्लीकेट है, इजी डुप्लीकेट है, कोई आपको बही खाता, कोई कुछ नहीं करना। एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, सब कुछ है, सिस्टम बना हुआ है, आपको सब उसको डुप्लीकेट करना और कुछ नहीं करना, अपना कोई दिमाग नहीं लगाना। बिजनेस कैसे करना है? घर जा जाके नहीं करना है, आपकी मर्जी है, जा सकते तो जाओ, ऑफलाइन ऑनलाइन सब है। लेकिन जो नहीं जा सकता, इंटरनेट से भी कर सकता है, खाना बनाते बनाते भी माइंडसेट का सेशन सुन सकता है, जो सुनने वाला होता है। राइट? और बहुत सिक्योरिटी है कि अगर मरने के बाद भी कल को मुझे कुछ हो गया तो भी मेरा बिजनेस बंद नहीं होगा, क्योंकि मेरा बिजनेस सीधा मेरे बच्चे को जाएगा या जिसको मैंने नॉमिनी लिखी है उसको जाएगा। मुझे पैसिव इनकम आता रहेगा जब मैंने एक नेटवर्क क्रिएट किया। कहीं ऐसा है, आजकल तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी पेंशन नहीं मिल रहा, प्राइवेट वालों की तो छोड़ ही दो। लेकिन ये ऐसा है कि अगर आपने 1 से 5 साल कंटिन्यू आपने इसको किया, जिसमें आपका लाइफ पूरा चेंज होने वाला है, जिसमें आपको पूरा सीखने को मिल रहा है, जिसमें आपको सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ जो चाहोगे आप लिख सकते हो, कर सकते हो, जितना पैसा चाहिए आप उतना कर सकते हो। आज मैं अपने खर्चे खुद निकालती हूँ, इससे पहले मुझे हस्बैंड से मांगना पड़ता था। और मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है, बट मेरे हस्बैंड को नहीं अच्छा लगता था। हस्बैंड कहते क्या कल ही तो लिया, परसों तो लिया, पिछली बार तो लिया, सुनना नहीं है मुझे। अभी मुझे जो करना है मैं कर सकती हूँ। मेरा बच्चा अगर मेरे से मांगता है कि मम्मी 100 रुपए देना, मेरे पास है, मुझे प्राउड होता है कि मैं घर पे रह के कर रही हूँ इसको, मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। सब लोग बोलते घर पे रह के कैसे कमा सकते हो? कमा सकते हो, स्किल सीखो आप, हम है ना सिखाने के लिए, आप आओ तो सही। लेकिन अगर आपने सही तरीके से उनको पिच नहीं किया, अरे यार अभी तो मैं ही कर रही हूँ, अभी तो मैं देख रही हूँ, बस अभी करती हूँ, एक काम कर, मुझे तो अभी इतना नहीं पता, मैं तेरे को सीनियर से कनेक्ट करवा देती हूँ, कैसा रहेगा? वो क्या सोचेगी, ले फंस गई है, तो ये फंसने फंसाने वाला काम है, तू ही कर ले भाई, मैं नहीं कर रही, मैं यही ठीक है। तो आपको तरीके सिखा रहे हम, फिर जैसे करना है वैसे करो, नो कंडीशन, नो रिस्क, नो टारगेट। अगर आपको यहाँ पे कुछ ऑफर्स आ रहे हैं, कुछ रिवॉर्ड आ रहे हैं, तो वो भी आप ही के लिए है। जब आप धीरे 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 स्टेप करोगे ना, क्योंकि यहाँ पे कोई सैलरी नहीं दे रहा है, बट यहाँ पे हम पुश करके, एजुकेट होके, मोटिवेट होके, एक्साइटमेंट से वर्क कर रहे हैं, तो रिजल्ट आ रहा है, इनकम आ रहा है। राइट? सॉरी। तो ये एक इंट्रोडक्शन है, जो पहले दिया था वो एलिवेटर पिच था, ये एक इंट्रोडक्शन है। आप इसको हिंदी में, इंग्लिश में, आप इसको अपने आप ही खुद से रियलाइज करो
और ऐसे ही प्रेजेंट करो आगे। बट न्यूज़पेपर की तरह पढ़ के नहीं बोलना। दिस साइड लता नायर, वुमेन एम्पावरमेंट कोच एंड डिजिटल स्किल एक्सपर्ट। हम एक गवर्नमेंट अप्रूव कंपनी के साथ एसोसिएट है जो दो नहीं, फुल स्टॉप दो, पॉज दो, समझ आना चाहिए सामने वाले को, दिल से बोलना है। ये आपको समझने के लिए इंट्रोडक्शन दिया है कि हम क्या हैं, क्या करते हैं, हमारी कंपनी क्या है। 2020 में लॉकडाउन के टाइम ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी और इस कंपनी में मल्टीपल सेगमेंट के जरिए अलग अलग इनकम फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। हम एक मिशन पे हैं उन फीमेल की हेल्प करने के लिए जिनके सपने फाइनेंशियल फ्रीडम और सेल्फ आइडेंटिटी करना चाहती हैं, पर किसी कारणवश वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाए। अब वो रिमोट वर्क ढूंढ रही है, विथ हाई पेइंग स्किल सीखना चाहती है। यही तो हम कर रहे हैं, हम उन्हीं को तो सर्च कर रहे हैं। और उन्हीं को कैसे सर्च करेंगे? कोई ऐसा तो है नहीं कि हम कोई भगवान है कि भाई हमें पता चल जाएगा अरे वो पड़ोस में जो है उसको सीखना है, अरे उसको सीखना है। हम ऐसे ही अपनी प्रॉस्पेक्टिंग करते करते हमें उनका इंटरेस्ट, उनका पता चल जाएगा। उन लोगों को भी पता चलेगा अरे बाजू में लता नायर है, वो कुछ ऐसा सीख रही है, चलो एक बार पूछ लेते हैं। अरे मैंने तो काफ़ी टाइम से जॉब सर्च कर रही, मेरा कुछ हो ही नहीं रहा, वो लता नायर है, वो कुछ ऐसे ही वर्क कर रही है, चलो अब पूछते हैं। होगा ना? एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हमने एक अमेजिंग कम्युनिटी क्रिएट की है जिसका नाम इन्फिनिटी कम्युनिटी। अब तक हमने 5000 फीमेल्स को एम्पावर कर चुके हैं। अभी 5000 बोलते ही हमारा को अपने आप से लगता है मैंने तो एक को भी नहीं किया, मैंने तो एक को भी ज्वाइन नहीं करवाया, मैंने तो कुछ, मेरे पास तो है ही नहीं कुछ दिखाने के लिए। तो ये कम्युनिटी बनाई क्यों है? कि कम्युनिटी में आप और हम जैसे तो लोग हैं। 5000 हम जो बोल रहे हैं प्रेरणा मैम ने बनाया ना, चलो हमने नहीं बनाया, प्रेरणा मैम ने तो बनाया, उसी कम्युनिटी को तो हम फॉलो कर रहे हैं, उसी कम्युनिटी का हिस्सा हो ना, राइट? तो आपको यहाँ पे हम लोग हम उन्हें इनकम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं बिना उनकी फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्टर्ब किए बिना। तो क्या नुकसान है? लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो, राइट?